बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो अपनी मेहरबानी और करम से हमें बार बार मौके फ़राहम करता है कि हम उसकी बातों को सीख सकें, गौर कर सकें और उनमें जो बरक़ात हम तक पहुँचाई गई हैं उनसे वाकिफ़ होकर अमली तौर पर उन बरक़ात का तजर्बा कर सकें। ये उसके फ़ज़ल की बदौलत ही है कि जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, वो अपनी अदालत को रोके रहता है, वो गुनहगार इंसानों पर मेहरबान रहता है, इसलिए कि वो खुदा हमें बाबरकत देखना चाहता है इस ज़मीन पर भी और इस ज़मीन के बाद की ज़िंदगी में भी। इसलिए उसने हमें अपना कलाम अता फरमाया है। बहुत से लोग बहुत सी कुतुब को मानते हैं, बहुत से लोग उन कुतुब को नहीं भी मानते, लेकिन खुदा फिर भी अपने बाजुओं को खोले हुए अपनी मोहब्बत की बारिशों को सब पर वो जारी रखे हुए है ताकि इंसान किसी भी लम्हे अपने खालिक खुदा की मोहब्बत में उसकी तरफ, उसके कलाम की तरफ लौटे। जब वो कलाम करता है तो कलाम करने के उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अबरानियों के पहले बाब में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है, खुदा ने तरह बतरा अंबिया इकराम के वसीला से कलाम किया और आखिर में उसने अपने कलमा जिसको मुजस्सम करके उसने भेजा इस दुनिया में। हमारे मुसलमान बहन भाई ईसा मसीह कहते हैं और मसीही यीशु मसीह नासरी खुदावंद मानते हैं। दीगर लोग उनको एक बड़ा उस्ताद, बड़ा फ़लसफ़ी मानते हैं, कुछ लोग एक अच्छा इंसान मानते हैं। हर शख्स की अपनी अपनी परखने की और अपनी मर्ज़ी से बातों को कबूल करने की आज़ाद मर्ज़ी खुदा ने तमाम इंसानों को दे रखी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब खुदा का इल्हाम आता है या कलाम आता है तो उसकी मुखालफतें भी की जाती हैं और उसको कबूल भी किया जाता है, उसको रद्द भी किया जाता है, कबूल भी किया जाता है, मुखालफत भी की जाती है, माना भी जाता है। तो ये बातें जो इल्हामी तारीख हम तक है, जिनको हम इल्हामी किताबें मानते हैं, या गैर इल्हामी जो दुनिया की तारीख है, उसमें से हमें बहुत वाज़े तौर से इन तमाम बातों की वाज़े तस्वीर नज़र आती है। अब इंसान उस तस्वीर को उस तरह से देखना चाहे तो फिर ही है, या वो नज़रें फेर ले तो भी उसकी मर्जी है, या वो अपनी समझ और सोच या जिस तालीम में वो परवान चढ़ा है उसके मुताबिक वो जानना या समझना चाहे, तो ये हर इंसान की अपनी मर्जी है। लेकिन इंसानों के दो रद्द अमल हैं, या तो मान लेना या मुखालफत करना, कबूल करना या रद्द करना। तो जब हम मुख्तलिफ कुतुब में हजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से देखते हैं तो हमें बहुत तरह के रद्द अमल नज़र आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ज़ातुल मसीह की मुखालफत तक आएँ, हम ये देख लेते हैं कि पैगाम जब मुखालफत की जाती है तो मुखालफत किस तरह से की जाती है, मुख्तलिफ पहलू क्या हैं मुखालफत करने के। खुदा के अजीम बंदे जब नूह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो आप कुरान पढ़ लीजिए, तौरेत पढ़ लीजिए, नया अहदनामा पढ़ लीजिए। जब वो पैगाम इंसानों तक पहुंचाते हैं, खुदा की बात पहुंचाते हैं, तो लोग उस तालीम को रद्द करते हैं। वाज़े तौर पर आप पढ़ सकते हैं, हवाला जात मौजूद हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं दीगर अंबिया इकराम, ये मैं सिर्फ वक्त चूंकि महदूद होता है मिसाल दे रहा हूं, पैगाम की मुखालफत की गई। और जब हजूरुल मसीह इस दुनिया में आए तो लूका की अंजील के चौथे बाब में हम पढ़ते हैं कि वो यहूदियों के इबादत खाना में गए और उन्होंने यसाया का सहीफा पढ़ा और वहां पर उन्होंने जब यसाया की किताब से इक्तबास किया अपनी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, और उन्होंने कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ।
ये लूका की अंजील में से है, चौथा बाब है। और अगर आप 20वीं आयत तक आए तो उन्होंने जब पढ़ा यशाया 61 बाब का हवाला दिया, तो जब आप 28वीं आयत में आते हैं, और ये मैं बाइबल आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये किताब मुक़द्दस पुराना और नया अहदनामा है उर्दू ज़ुबान में, और इसकी 28वीं आयत। पहले हमने देखा पैगाम की मुखालफत, पैगाम को रद्द किया जाना खुदा के बंदे नूह की ज़िंदगी से और दीगर अंबिया की ज़िंदगी से आप देख सकते हैं। अब यहां पर जब हज़ूरुल मसीह अपनी ज़ात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, इससे मुराद ये कि जिस मसाया का जिक्र अंबिया इकराम करते चले आए हैं, आज मैं तुम्हारे सामने हूं। और फिर रद्द अमल क्या आता है मुखालफत का, वो देख लीजिए। 28वीं आयत है और ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप देख भी लीजिए और मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए रद्द अमल क्या आ रहा है। और आज जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। देख लेते हैं, यहां पर लिखा है, जितने इबादत खाना में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए। और ना सिर्फ कहर से भर गए, फिर क्या किया, और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया, कहर से भर गए। अब ये है, जब उन्होंने कहा कि ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, ये आप पीछे आ जाइए, आप खुदावंद का रूह मुझ पर है, ये यशाया की किताब 61 बाब में है। और उन्होंने कहा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, मैं मसाया हूं, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए वो आसमानी पैगाम लेकर जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन लिखा है वो कहर से भर गए। तो इससे मुराद ये कि मुखालफत, दुश्मनी, इसके बजाय कि उनकी जात के बारे में तहकीक की जाए, जो पैगाम वो लेकर आए हैं, जो उनकी जिंदगी से फ्यूज मिल रहे हैं, लोगों को बरकत मिल रही हैं, उन पर निगाह की जाए। उन्होंने अपनी समझ से, अपनी अकल से समझने की कोशिश की और कहर से भर गए, बनिस्बत इसके कि उनकी जात को पेशनगोइयों की रोशनी में जिस तरह से अंबिया इकराम ने फरमाया, उस तरह से उस जात को कबूल करते और उनके वसीला से जो बरकत दी गई हैं आसमान से वो पा लेते, वो कहर से भर गए। और इंसानी सरिश्त ऐसी ही है कि वो मुखालफत करने लगे। आइए अब हम फरमाने कुरान देख लेते हैं इस ताल्लुक से। आसान तर्जमा कुरान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। और जब बात करते हैं सूरह अल इमरान और उसमें हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक से जो आयात बयान की गई हैं, और इससे पहले कि मैं आयात पढ़ूं, फिर बड़ी हलीमी से दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं शान नज़ूल, तो शान नज़ूल वो पहले ज़रूर पढ़ दें, इसका तारुफ पढ़ें इस सूरत का, और उसके बाद बात किया करें। चूँकि मैं बहुत हलीमी से दरख्वास्त करता हूँ मसीहों से भी और जो मसीही नहीं हैं उनसे भी, कि मुँह खोलने से पहले हसद में, मुखालफत में और तनकीद बराए तनकीद, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी रूहानी शख्स हो या किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ हो, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, मदरसे का प्रिंसिपल है, आम मसीही है, आम मुसलमान है, पहले कुतुब को पढ़ा कीजिए और उसके बाद मेरी बड़ी हलीमी से दरख्वास्त है, ज़रूर आप तनकीद करें, ज़रूर आप अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन सियाको सबाक में रह कर करें, वरना शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जब हम आपके सामने इन आयात को रखते हैं तो सियाको सबाक और दीगर
चीज़ों को मलहूज़े नज़र रखा जाता है। तो मैं पहले आपको सियाक़ व सबाक़ के ताल्लुक़ से बता ही दूँ। तो देख लीजिए, सूरह अल इमरान के बारे में जब बात की जा रही है तो यहाँ पर जिक्र है सूरह अल इमरान का इब्तदाई तकरीबन आधा हिस्सा उन्हीं के दलाइल और जवाब और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही हैसियत बताने में सरफ हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो बात है वो हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से की जा रही है। और अगर आगाज़ में आप देखें तो इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है और आले इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयात 33 ता 37 में इस ख़ानदान का जिक्र आया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अल इमरान है। तो सियाक़ो सबाक़ में आप देखते जाइए, यहाँ पर बनी इसराइल की तारीख़ है और फिर हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से बातें बयान की गई हैं। तो अगर हम आ जाएं 49वीं आयत तक, और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं चंद आयात सूरह अल इमरान 49वीं आयत अगर पढ़ लें तो वहां पर लिखा है कि जो ईमान लाने वाले हैं, मैं आयात आपको बताता जाऊंगा, किताब मैंने आपको दिखा दी है, पढ़ आप खुद सकते हैं। गौर कीजिए कि जो कुतुब आप पढ़ते हैं उनमें क्या पैगाम दिया गया है। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि जब पैगाम पहुंचता है तो मुखालफत कहर से भर जाएंगे, या मेरी ये मिन्नत और दरख्वास्त होगी, या आप अपने घुटनों के बल होकर हलीमी के साथ खुदा ताला के हुजूर, जो अजीम अंबिया इकराम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उससे कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, इन बातों को समझने की मुझे तौफीक अता फरमा। लिखा है, अगर तुम ईमान वाले हो, सूरह अल इमरान 49वीं आयत, तो मेरी आमद की पहचान, निशानियां तुम्हें दी गई हैं और उनकी पहचान जरूरी है और उसके लिए पहले कबूलियत ज़रूरी है, सुनने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है, और जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, मैं उसकी तस्दीक करने वाला इसलिए भेजा गया हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो तुम पर हराम की गई थी अब तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, कुदरत की निशानी। ये आप पढ़ सकते हैं जो पहले आयात हैं कि खुदा की कुदरत उनके वसीला से किस तरह से, और सूरह मरियम 21वीं आयत और 31 आयत और दीगर बहुत सी आयात इस हवाला से हैं। लेकिन यहाँ पर नुक्ता आज मैं ये रखना चाहता हूँ कि पैगाम जब पहुँचता है, रद्द अमल लूका की अंजील में कहर से भर गए, मुखालफत से भर गए, दुश्मनी से भर गए, मार डालने के जज्बे में आ गए। सुनिए क्या लिखा है, परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। बेशक अल्लाह मेरा भी परवरदिगार और तुम्हारा भी परवरदिगार है, यही सीधा रास्ता है। तो मैं ये दिखा दूं आपको, देख लीजिए, तर्जमा बहुत अच्छा किया गया है। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, यही सीधा रास्ता है। फिर आगे आ जाते हैं कि जब उन्होंने ये बातें की तो फिर आगे देखते हैं, जैसे लूका की अंजील में देखा तो उनमें से कुछ का रद्द-ए-अमल देख लेते हैं, कुछ का रद्द-ए-अमल, फिर कुछ जो है उनका रद्द-ए-अमल देखेंगे, वही जो लूका की अंजील में नजर आया है। आइए यहां पर भी देख लेते हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो फिर क्या हुआ, बेशक, और फिर जब ईसा मसीह ने महसूस किया कि वो कुफ्र पर आमादा हैं, अभी हमने देखा वो कहर से भर गए, बातों को ना मानना, फिर कुफ्र पर आमादा है, तो उन्होंने अपने पैरों से कहा, कौन कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं और आप
और आप गवाह रहने के लिए, और आप गवाह रहिए कि हम फर्माबरदार हैं, अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, और आप गवाह रहिए कि हम फर्माबरदार हैं। फर्माबरदार किसको कहते हैं? बात को मानने वाले को। और यहां पर क्या है? अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। तो यहां पर आप गवाह रहिए कि हम फर्माबरदार हैं किस बात के? मेरा कहा मानो, जो मैंने तालीम दी है। और फिर आगे हम देखते हैं, फिर मुखालफत करने वाले यहां पर देख लेते हैं। और उन काफरों ने ईसा मसीह के खिलाफ खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और फिर नीचे देखते हैं हम, ए ईसा, मैं तुम्हें सही सालम वापस ले लूंगा और तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा। और जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है, तुम्हारी बात मानने से इनकार किया है, कि एज़ा से तुम्हें पाक कर दूंगा। और जिन लोगों ने तुम्हारी तबाह की है, उनको क़यामत के दिन तक उन लोगों पर गालिब रखूंगा जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया है। फिर तुम सबको मेरे पास लौट कर आना है, और उस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते थे। तो बहनों और भाइयों, यहां पर हमने देखा कि दो ग्रोह हैं। एक कहते हैं आपकी बात मानने के लिए हम ताबेदार हैं, और दूसरे जो हैं वो इनकारी हैं। तो मुखालफतें करने वालों के लिए क्या? आपने देख लिया, अजाब खुदा की बरकत से बाहर। और क्या ये मुखालफतें सिर्फ उसी दौर में थी, या आज भी लोग हुजूरुल मसीह की तालीम जब उनके सामने रखी जाती है, उनकी ज़ाते अक़दस की बात की जाती है, तो कबूलियत और रद्द करना, मान लेना या मुखालफत करना, आज भी ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मसीह की मुखालफत में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और आज वो मुखालफ मसीह पूरी दुनिया से क्या कहना चाहते हैं। आइए हम चौहान, पास्टर चौहान हमारे साथ हैं, सत्यवीर सिंह चौहान, उनसे बात करते हैं। पास्टर सत्यवीर चौहान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, अच्छा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए भेजा ताकि हम उसके ऊपर ईमान लाएं। और धन्यवाद करता हूँ ज़िंदगी टीवी का, और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर डैनियल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी गवाही आप सबके सामने रख सकूं। बहुत शुक्रिया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसके फजल से मुमकिन है। कलाम खुदा में लिखा है, हमारा दम उसके रूह की बदौलत, हमारी तमाम बरकत उसके फजल की बदौलत। और हर इंसान को ये याद रखना चाहिए पूरी दुनिया में कि वही है जिसका हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ने ये मौका दिया है, और वो जो काम करता है वो फिर इंसानों को कहता है कि इसकी गवाही दो, लोगों को बताओ। तो आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका परिवार किस धर्म और दीन की पैरवी करता था? थोड़ा सा पहले अपने बचपन के बारे में, खानदान, परिवार के बारे में बताइए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, एक छोटे से एरिया में, विलेज में, और हिंदू फैमिली से हूँ, वाल्मीकि जाति से हूँ। और मेरे माता पिता मूर्ति पूजा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, पितरों को मानते थे, और जैसे माँ बाप के रीति रिवाज ऐसे ही मैं भी करता। और उन्हें देखता था, पीर फकीरों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वो हर एक महीने अपनी जब भी तनख्वाह मिलती है वो भेंट चढ़ाते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है शानों के पास जाते हैं, वो तागा तबीज बनवाते थे, और कभी बकरा मारना, कभी मुर्गे मारना, कभी सूरों की बलि दी जाती थी। और इसी माहौल में मैं रहा, और मुझे अच्छा सा नहीं लगता था, क्योंकि हर टाइम ये ब्लड बहाना
और ये दीवे लगाना, अगरबत्ती लगाना, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी माँ बाप के कहे के अनुसार हम लोग इस कार्य को करते थे। और माता पिता बहुत इनका भय मानते थे, हमें दूर दूर तक ले जाते थे, शाणों को घर में लाते थे, पूजा पाठ करते थे। और दोनों जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब पर थे। उनकी जब भी तनख्वाह मिलती थी महीने के दिन, एक भगत को बुलाते थे और 5 किलो मिठाई रखते थे और एक शराब की बोतल वो रखते थे, और उसके दीवा जला के उसे कुछ हवन वगैरह करते थे और फिर हमें भी खिला देते थे। वो प्रसाद समझ के हम खा जाते थे। बस इसी माहौल में करते रहे। मैं बचपन से हनुमान भगत था, क्योंकि मैं बचपन से ही वाल्मीकि जाति में हूँ, लेकिन मैं अंडा मीट कुछ नहीं खाता। तो माँ बाप जो भी दीवा अगरबत्ती करते थे देवी देवताओं की, तो जिस दिन मंगलवार होता था अगर वो मीट बना लेते थे तो मुझे बोलते थे कि बेटा आज तुम ये दीपक लगाओ, क्योंकि हमने मीट खा लिया है। और इसी तरीके से इस माहौल में पला बड़ा, क्योंकि मुझे इसी माहौल में था, यही आराधना था, मेरे मन में भी यही था कि देवी देवताएं सब कुछ हैं। हम अपने पितरों को मानते थे, और जब भी शादी होती थी तो हम जाते थे, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते थे। कभी गुड़गांव जाते थे, कभी पाथरी जाते थे, और कभी गांव में जो माताएं होती हैं वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर जानवर बलि करके आते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक जिंदे जानवर को उसके छुरी मार देना, बलि चढ़ाना, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी माँ बाप के अनुसार हम मानते थे। मैं भी धार्मिक विचारों से था, और उस हिसाब से तो हम भगत ही समझते थे कि हम लोग धार्मिक विचारों के हम रब को मानते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें हमें बताई अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के ज़िंदगी के बारे में। हम जी शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह तक आने का सफ़र कब जी शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? तो बताइए कब शुरू हुआ, फिर कैसे शुरू हुआ, और उसके बाद मैं आपसे फिर पूछूंगा कि कैसे आपने प्रभु को अपना खुदावंद जी कबूल किया। ये बाद में पूछूंगा। पहले सिर्फ ये बताइए क्या हुआ कि आप यीशु मसीह की तरफ आए, और उस जी यीशु मसीह के पास आने से पहले मसीह के बारे में कभी आपने सुना था या नहीं? अगर सुना था तो आपके क्या विचार रहते थे, क्या सोच रहती थी? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। मसीह के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना था, बस देवी देवताओं के बारे में सुनते ही थे, लेकिन यीशु के बारे में कभी नहीं सुना था। और वहाँ पर बचपन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं बचपन में था, मैं 10वीं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो मेरे ऊपर केस हुआ था एक, और जिसके कारण मुझे बच्चों वाली जेल में जाना पड़ा, बोस्टर जेल में। उसके बाद मेरे पढ़ने की तमन्ना नहीं रही। हम्म। और उसके बाद जैसे ही अपने शादी हुई मेरी, मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं अनदर स्टेट में आ गया, वहाँ पर मैं काम काज करने लगा, मजदूरी करने लगा। और एक दिन खुदावंद ने मुझे, अच्छा खुदावंद का ही नाम लूंगा क्योंकि देने वाला वही है, तो मैं निरंकारी मिशन में आया। निरंकारी मिशन में मैं 12 साल रहा, और निरंकारी मिशन में मैं एक बिजनेसमैन था। बॉडी पार्ट्स का काम था, गाड़ियों का मेरा परचेज का अलग से था। और ये जो प्रॉपर्टी का काम, इस पे कमीशन बेस पे मैं करता था। यानी हर टाइम पैसा ही पैसा कमाने की इच्छा होती थी कि अच्छा रुतबा बनाऊंगा, अच्छी शोहरत हासिल करूंगा, बच्चों को स्टैंड करूंगा। तो ऐसे ही चलता रहा, मैं अच्छा बिजनेसमैन हुआ। एक टाइम मैं पड़ोस में जा रहा था, और वहाँ पर पास्टर टॉम आए हुए थे यूएसए से, बैप्टिस्ट चर्च से। अब मुझे पता है वो बैप्टिस्ट चर्च से थे, यूएसए से। और वहाँ हरियाणा, पंजाब और वहाँ पर चंडीगढ़ की टीम थी पूरी। और वहाँ पर वो आराधना कर रहे थे, मैं और मेरी मिसेज और बेटी, कनेक्शन और वो बना बेटी, रहेगा तो अगर और वो बेटी हमारे साथ ही थी। तो वो लोग आराधना कर रहे थे। वो लोग जैसे ही आराधना कर रहे थे तो मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इनके यीशु मसीह को लोगों ने कलवरी के क्रूस पर मार दिया, और ये लोग उनको याद करके रो रहे हैं। तो मेरी मिसेज धार्मिक विचारों की है, क्योंकि हम निरंकारी मिशन से ताल्लुक रखते थे, और काफ़ी अरसे से सेवा में थे। खाना खिलाना, भोजन, पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, तो ये कार्य करते थे हम। तो जैसे ही उसने कहा कि हम भी देखते, हम भी बैठते, लेकिन मैं जब बिजनेस करता था, मेरे पार्टनर था बिजनेस, साइड में शोरूम था उसका भी,
और उसने मुझसे कहा था कि चौहान कभी ईसाइयों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये जो भी ईसाई लोग पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। मुझे ये डर था कभी आज ईसाइयों की सभा हो रही है, कभी तुझे पकड़ ना ले। तो मैं ये समझता था कि ये हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, ये अंग्रेजों का धर्म है। मैं नफरत करता था इन चीज़ों से। लेकिन जो मेरी मिसिस थी वो सबसे मिलनसार थी, वो कहती थी सब जगह परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि चौहान आओ देखते हैं यहाँ पर। और किसी पड़ोसी ने मुझे फोल्डिंग दिया, कह रहा है यहाँ पर बैठ जाओ सत्यवीर जी, यहाँ पे बैठ जाओ, आप देख लो संगत। तो मेरा मन नहीं कर रहा था मैं वहाँ पे बैठूं। बेटी हमारे साथ थी और मिसिज और मैं बैठा हुआ था दीवार के साथ एक फोल्डिंग के पास। जब होल्डिंग के ऊपर बैठे हुए थे, जो पास्टर टॉम थे जो आराधना कर रहे थे, वो एकदम उनके पसीना आया हुआ था, चेहरा लाल था उनका, और वो पीछे की तरफ उंगल उठाकर मेरी तरफ कहने लगे, कह रहा यू ब्रदर, कह रहा स्टैंड अप, कह रहा जीसस लव यू, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। तो मैं घबरा गया, क्योंकि मैं देख रहा था कभी किसी और ही से बात कर रहा है ये, या और कोई पीछे बैठा होगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, मैं ही था। तो मैंने मिसिस से कहा कि देखो कोई आदमी मेरे बारे में क्या कह रहा है। मैं घबरा गया। मैंने उसे भरी सभा में खड़ा होकर के कहा कि भाई मैं कोई यीशु का भक्त नहीं हूँ। जी पास्टर साहब, मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। पास्टर साहब यहाँ पर रुकिएगा, मैं नाजरीन को बता दूं कि अभी ये जो बात पास्टर सत्यवीर चौहान साहब कर रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि खुदा के खादम ने देखा और इनका धर्म आपने सुन लिया कौन सा है, और ये पीछे बैठे हुए हैं। तो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इफसियों के खत में जो कलीसिया को खुदा की तरफ से इंसानों के लिए खिदमतें दी गई हैं, उनमें से एक खिदमत ये भी है कि खुदा के खादमों को पता चल जाता है, इल्हाम हो जाता है, खुदा उनके वसीला से बोलता है। और ये गिफ्ट है जो आज भी खुदा ने अपने बंदों को दे रखा है। इसलिए जब आसमान से खुदा के रूह के वसीला से उसके खादमों को पैगाम मिलता है, तो वो फिर इसी तरह से जिस शख्स के लिए पैगाम मिलता है उसी को देते हैं, क्योंकि ये पैगाम उनका ज़ाती नहीं होता, ये आसमान से पैगाम होता है। तो आप जो आज इस शो को देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का खादिम होते हुए जब कोई भी पासबान या खुदा का खादिम जिसके पास ये गिफ्ट है, हकीकतन झूठे भी लोग हैं, झूठा इल्हाम भी है, सच्चा भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरफ जाना नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन झूठे और सच्चे इल्हाम से सिर्फ इतना बता दूं कि झूठा जो शख्स होगा उसकी ज़िंदगी खुदा के कलाम की हद्दों के अंदर नहीं होगी। वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, उसके अपने अमाल ये जाहिर करेंगे कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाला नहीं है। ये सादा सी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। दूसरा, जो खुदा के साथ चलने वाला खादिम होगा, उसके अमाल, उसकी ज़िंदगी से आपको ये पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी खुदा के कलाम की हद्दों के अंदर गुजर रही होगी। और ये जो पैगाम मिलता है खादम को, ये इस पर खादम की कोई गिरफ्त नहीं होती या खादम की अपनी मर्जी नहीं होती। रोमियों के ख़त में और करंथियों के ख़त में वाज़े लिखा है कि रूहुल कुद्स है जो इंसानों को ये गिफ्ट, ये नेमतें देता है। तो पूरी दुनिया के मसीही हैं या गैर मसीही, अगर खुदा का कोई खादम, जो खुदा का खादम है, जब वो कहेगा कि आप खुदा के खादम हैं, और उस वक्त ये भाई खादम बने हुए नहीं थे, मैं ये वाज़े कर रहा हूँ, लेकिन आसमान ने इनको खादम बना दिया हुआ था। ये अपने मज़हब में थे, अपने धर्म में थे, ये उस वक्त खादम नहीं थे, ये याद रखिए। और आज ये जो नेमतें हैं आज भी काम करती हैं। और मैं बड़ी हलीमी के साथ अपनी ज़िंदगी में से मैंने बारहा देखा, माजी में बहुत से मुल्कों से लोगों ने कॉल की, मुझे बताया कि जो पैगाम खुदा ने आपके वसीला से, जो कलाम खुदा ने आपके वसीला से हमारे साथ किया है, वो हमने पूरा होता हुआ देखा है। और हाल ही में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जब जो पैगाम मुझे मिला, मैंने लोगों को दिया, तो उनकी तरफ से जब मुझे पैगाम आया कि जो कुछ खुदा ने कहा है वो ऐसे ही है, ये पहले भी हमें किसी शख्स ने, किसी खुदा के खादम ने कहा, तो ये तस्दीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि
पैगाम पहुंच जाता है, फिर दूसरा कोई खुदा का खादम उसकी तस्दीक करता है। और इसकी सबसे बड़ी शर्त कसौटी परखने की वो ये है कि जो भी पैगाम खुदा के किसी खादम के वसीला से मिलेगा वो लिखे हुए कलाम के मुताबिक होगा। तो ये सबसे बड़ी परखने की कसौटी है। और ये जो पैगाम इनको मिला है, कैसे परख सकते हैं आप? कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। इब्राहिम का चुनाव किसने किया? खुदा ने खुद इब्राहिम का चुनाव किया। अपने बंदे मूसा का चुनाव किसने किया? खुदा ने खुद किया। यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर आए, 12 शागिर्दों का चुनाव किसने किया? यीशु मसीह ने किया। तो आज अगर किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर खुदा के खादमों को पैगाम मिलता है, तो जो खुदा के खादम ने कहा, मैंने पहले अर्ज किया, कैसे तस्दीक करेंगे? परखने के लिए लिखा हुआ कलाम। तो अगर उस पास्टर ने इनसे कहा कि आप खुदा के खादिम हैं, आसमान से थे, उस वक्त ज़मीन पर नहीं थे, लेकिन आज ये आपको अपनी बात बता रहे हैं, तो ये तालीमी बात थी। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नजूमियों के पास, फालगीरों के पास, दीगर जो मुस्तकबिल का या अपनी ज़िंदगी का हवाल जानने के लिए आप जाते हैं, वो झूठा इल्हाम है, झूठी रहनुमाई है, खुदा के कलाम से मुतसादिम है। खुदा के रूह में जो भी खुदा का खादिम बोलता है, कलाम करता है, जिस पर यीशु मसीह का बुलावा, जिस पर खुदा की तरफ से मसा ठहरा हुआ है, वो किसी भी शख्स को किसी भी जगह पर जो ही देखता है, उसके पैगाम मिलता है, वो फौरन देना शुरू कर देता है, चूंकि ये उसका नहीं, ये आसमान का मामला है। और आज आप ये देख रहे हैं, खुदा ने ये मौका दिया है कि आपको मैं ये भी बता सकूं कि खुदा आज भी कलाम करता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं बड़ी हलीमी के साथ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा ने जो कलाम किया, लोगों की ज़िंदगियों में पूरा होता हुआ देखता हूं। और आज भी खुदा मुख्तलिफ मौक़ों पर इसी तरह से अपने लोगों के साथ कलाम करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये आसमान का बुलावा है, ये आसमानी नेमतें हैं। ज़मीन पर कोई शख्स इनको अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकता, ना पा सकता है। दुआ ज़रूर करे। लिखा है कि ये दुआ करो कि तुम नबुव्वत कर सको, खुदा की बातें इंसानों तक पहुंचा सको। लेकिन देने वाला रूहुल कुद्स है, वो जिसको चाहता है उसको देता है। लेकिन ये भी मैं बात यहाँ पर बताना शुरू कर दूँ, आप किसी तरह से जिनके पास ये गिफ्ट है वो खौफ ना खाएं, ना घबराएं। खुदावंद का बुलावा है, आप खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाइए। उसका पैगाम वो खुद अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है और वही पूरा करता है। और ये आज आपके सामने मोहतरम बैठे हुए हैं, जिनको खुदा के खादम ने जब कहा कि तुम खादिम हो, उस वक्त नहीं थे, आज पूरी दुनिया के सामने। तो इसलिए कोई मुखालफत करे आपकी, कोई आपसे हसद करे, कोई आपके लिए रुकावटें पैदा करे, मत डरिए, मत घबराइए। अगर खुदा ने आपको बुलावा दिया है, आपके पास खुदा का कलाम है, आप वो कलाम पहुंचाते जाइए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कलाम मिला, उसने पहुंचाया। शागिर्दों को कलाम मिला, उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। अंबिया के पास खुदा का कलाम आया, उन्होंने उन तक पहुंचाया। मुखालफतें की गई, लेकिन वो खुदा की ताबेदारी में उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे और वो अपना काम ख़त्म करके ज़मीन पर, आसमान पर उसकी बादशाहत में चले गए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, बहाई है, कोई भी है, खुदा आसमान से आज भी कलाम करता है। और अगर आप खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो ये भाई कहाँ पर गए खुदा की आवाज़ सुनने के लिए? ये एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहाँ खुदा का खादिम खड़ा हुआ था और उसने फौरन आसमान के खुदा की ताबेदारी की और इन तक पैगाम पहुँचाया। आज भी जहाँ मसीही मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, इंडिया में भी मसीही थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन वो खुदा की आवाज़ है और ये उसका नतीजा आज आपके सामने है। तो पास्टर साहब बताइए इसके बाद फिर क्या हुआ? सर, और मुझे काफ़ी खुंदक गुस्सा आया उस समय में, क्योंकि वो लोग, मैं सोचा ईसाई मुझे पकड़ लेंगे और मैं बहुत डरता था ईसाइयों से, क्योंकि पहले मैं फिल्में देखता था कि हिंदू धर्म को कैसे उन्होंने गुलामी में लिया और उनके अत्याचार हुए, क्योंकि फिल्मों में नहीं देखता था। और जैसे ही मैं गुस्सा होकर अपनी मिसेज को लिया और बेटी को उठाया, मैं अपने घर पे चला गया और आध पौन घंटे के बाद पूरी टीम घर पे आई।
तो मैं दरवाजे के आगे खड़ा हो गया कि मैं भाई यहाँ क्यों आए हो आप। तो मेरी मिसेज ने कहा कि देखो हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है अतिथि देव भव, यानी अतिथि एक देवता के समान होता है, देव के समान होता है। तो मैंने अंदर बुलाया, उनके आगे चाय पानी मैंने रखा, उन लोगों ने प्रे किया उसके ऊपर। तो जैसे ही चाय पी रहे थे, फिर खुदा के सेवक पास्टर टॉम के द्वारा फिर वही प्रोफेसी हुई कि परमेश्वर आपके द्वारा शैतान के गढ़ों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के आंसुओं को पोंछेगा, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों का उद्धार करेगा। आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आप हमारे साथ यूएसए चलो, तीनों बच्चों को लो, आप दोनों चलो, हम अभी ले चलेंगे आपको हफ्ते में। लेकिन मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, और मैंने कहा कि भाई हमने नहीं जाना, मैं कोई यीशु मसीह को नहीं मानता, मैं निरंकारी मिशन से हूँ, मैं इतने सालों से हूँ, सेवा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं शांत हुआ, उन्होंने चाय पी, फिर प्रोफेसी शुरू हुई। तो पास्टर टॉम ने मुझसे कहा ये कि जो चौहान साहब एक पास्टर साहब फोटो हो शुक्रिया, जाए। ये जो बात कर रहे हैं जी प्रोफेसी हुई, ये फिर है खुदा की जी तरफ से कलाम। एक और जी खादम ने वही बात जी की। तो ये है जो प्रोफेसी की बात कर रहे हैं, वो खुदा का इल्हाम, जी खुदा का पैगाम जी जो बर वक्त ज़रूरत के मुताबिक इंसानों तक पहुंचता है, ये वो बात है। और आप देख रहे हैं जो ही ये पैगाम पहुंचा, वहां पर बड़ा हमला ये है कि इंसान खौफजदा होता है और वो इस कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। ये आप सुन रहे हैं। तो अगर आप तक भी खुदा का कलाम इस प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से या मुख्तलिफ टीवी चैनल, जिंदगी टीवी चैनल के वसीला से, दीगर चैनल्स के वसीला से जो खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं, जो खुदा के रूह में पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो खुदा के खौफ में पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो खुदा की मोहब्बत में पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो आपकी आखिरत की फिक्र के लिए खुदा के हजूर झुककर उससे कलाम मांगकर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उस पैगाम के लिए सुनवा हों। अपने कानों को, अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, अपने मुल्कों को खुदा की बरकत से मामूर करने के लिए जो राहें खुदा ताला आपको दिखा रहा है, उन राहों पर चलने के लिए आ जाइए। देखिए खुदावन जो बाइबल का खुदा है किस तरह से अपनी कुदरत कामिला के वसीला से, अपने रहम व तर्स के वसीला से, अपनी मोहब्बत के वसीला से, अपनी शफकत के वसीला से आप तमाम इंसानों की तरफ अपनी मोहब्बत को ढेलने के लिए ये बातें आप तक पहुंचा रहा है। पास्टर साहब जारी रखिए। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चौहान साहब एक फ़ोटो हो जाए हमारे साथ। तो हमने जब फ़ोटो खिंचाया, मेरी मिसेज जो मेरी बेटी और पास्टर साहब की मिसेज थी, तो जैसे ही फ़ोटो उसके कैमरे के अंदर कैद हुआ, क्लिक हुआ, तो फिर प्रोफेसी शुरू हुई। कह रहा चौहान साहब कहाँ के रहने वाले हो? माँ जी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ क्या करते हो? माँ जी बॉडी पार्ट्स का काम है, गाड़ियों का, बिजनेसमैन हूँ। और उसने कहा कि चौहान साहब ध्यान से सुनो, कह रहा आप कहीं चले जाओ, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कहीं चले जाओ, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। तो मुझे उस समय काफ़ी खुंदक आई और मैंने कहा ऐसा कौन सा है जो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी कह दिया जिस दिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे करते करते वो वहाँ से चले गए और हफ्ते के अंदर वो फोटो मेरे घर पे आ गया बाय कोरियर। तो इसके बाद चलता रहा, 5 साल तक मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो 5 5 साल तक साल मैं आप चलता क्या रहा, करते रहे? 5 साल तक आप क्या करते रहे? बिजनेस करता रहा। जी, 5 साल तक सेवा करता रहा, वही निरंकारी मिशन में जाता रहा, सेवा करता रहा और अपना बिजनेस करता रहा अपने बाल बच्चों में। तो यीशु वो मसीह की 5 साल तरफ आपका रवैया कैसा रहा, ये बताइए। यीशु मसीह की तरफ उस समय मेरा कोई रवैया नहीं था। मैंने कहा कि फिजूल की बातें हैं और ये कोई, मैं किसी का भगत नहीं हूँ, मैं अपने गुरु को मानता हूँ और वही सब कुछ है, गुरु ही मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। जी। तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद 5 साल के बीच बीच में तो वो जो बिल्डिंग मैंने खड़ी की थी, बचपन में मैंने बिजनेस के अंदर एक शोहरत हासिल की थी। मैं एक अच्छा लाखोंपति, एक अच्छा बिजनेसमैन हो गया था। मेरे कॉन्टैक्ट थे वर्कशॉपों में और वहाँ पर काफ़ी मेरी शोरूम की जो सेल थी उस टाइम में, आज से 18 साल पहले, 2,15,000 थी, क्योंकि स्पेशलिस्ट बॉडी पार्ट्स का काम मेरा ही था। 3 बिजनेसमैन थे हम
तो काफी शोहरत हासिल थी उसमें। 10,000 रुपये मैंने शोरूम ले रखा था अपना। और वहां पर जैसे ही हुआ, मम्मी डैडी मैंने खो दिए। डैडी को दमे की प्रॉब्लम थी। मैंने निरंकारी मिशन में लेके गया सत्संग में, और उससे कहा कि भाई मेरे डैडी को आप दुआ करो इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्यों यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। मेरे डैडी के ऊपर हाथ रखो, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। और बचपन में के अंदर ही हमने मम्मी डैडी दोनों खो दिए। तो भाई हैं, दो भाई हैं, एक सिस्टर है। सिस्टर की पहले मैरिज कर चुके थे वो, लेकिन दोनों भाइयों का बोझ मेरे ऊपर आ गया। तो वहाँ पर घर को संभालते संभालते मैं खुद डामाडोल हो गया। मेरा बिजनेस जो लाखों का था वो बिल्कुल खाक में मिल गया। और एक दिन की बात है सर, मैं अपना अकाउंट बंद कराने गया क्योंकि मिसेज की ज्वेलरी बिक गई थी, कानों की बालियां नहीं थी, वो वैसे आर्टिफिशियल डालती थी। मेरे पास भी ज्वेलरी थी, चैन थी मेरे पास, ब्रेसलेट था, अंगूठियाँ थी, काफ़ी पैसा, यानी 30,000 रुपये हर टाइम जेब में रहता था। तो इस टाइम करते करते मेरी हालात इतनी माड़ी हो गई कि मेरी 50 पैसे की हैसियत नहीं थी। और 10,000 रुपया मेरा शोरूम किराया पड़ता था उस टाइम में। मैं हर एक किसी के पास गया, मौलवियों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, भक्तों के पास गया, लेकिन हर किसी ने यज्ञ किया। किसी ने 4 बजे बुलाया कि शोरूम साफ करो, यहाँ पर हम कुछ वो करेंगे, रिद्धि सिद्धि करेंगे या तप करेंगे। किसी को 51,000 दिए, किसी को 10,000 रुपये दिए। वो फाइनेंसरों से मैं 5% लेके उन्हें देता था। और जिसके कारण मैं उस समय में मेरे ऊपर 3.5 लाख रुपए कर्जा हो गया था। मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया, मम्मी डैडी तो नहीं रहे थे। और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है सर। अगर गाड़ी चल रही है तो दुनिया सलूट करती है, अगर गाड़ी रुक गई है तो उसे खटारा बोलते हैं। तो मेरी जिंदगी खटारा हो गई थी। मेरे बच्चे जूडो खेलते थे स्टेट लेवल पे, छोटे छोटे थे उस टाइम में। उनकी कोच को मैं 3,000 रुपये देता था, पर बच्चा 1,000 रुपये देता था। ये अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया। 3 साल तक मेरे बच्चों की फीस नहीं गई। अगर शाम को हमने खाना खाया तो सुबह का नहीं था, कि सुबह का कहाँ से होगा। मेरे पास उस समय में स्कूटर थी, और रास्ते में शोरूम में जाते जाते उसका तेल खत्म हो जाता था। मैं शर्म के मारे किसी दुकानदार के आगे खड़ा कर जाता था, भाई आते वक्त ले लूंगा। तो लोग मुझसे पूछते थे कि चौहान क्या हुआ। मैं कुछ नहीं है यार, किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो आते ही जब शोरूम बंद हो जाते थे तो मैं एक बोतल में तेल लेता था और आकर के स्कूटर में डालता था, घर पे आता था। मेरे ही घर में मेरी पत्नी और मेरी नजरें नहीं मिलती थी, क्योंकि हम एक दूसरे से नफरत करते थे, हमारे लड़ाई झगड़ा होता था। 2 बारी मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बारी बस एन वक्त पर मिसेज आ जाती थी, मेरी वाइफ आ जाती थी। तो एक दिन वो रो पड़ी, कह रही चौहान देखो आपके जीते जी अगर ऐसा हाल है, अगर आप मर गए तो क्या होगा हमारा। तो उस समय के बाद मैंने कोई कोशिश नहीं की मारने की। और एक दिन की बात है सर, छोटा भाई मेरे पास ही रहता था, तो हमने कूड़ कबाड़ करके लोहा जो भी इकट्ठा किया, कबाड़ियों को बेचा। 50 रुपए का निकला वो, और 50 रुपए का निकला। रात को 10 बजे भाई को प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द हो गया। साइड में हमारे शर्मा डॉक्टर है, मैं उसको रात को लेके आया 10 बजे, 10-11 बजे, तो उसको चेकअप कराया। तो उसने जैसे ही देखा, उसने एक इंजेक्शन दिया, टैबलेट दी। उसने कहा चौहान साहब ठीक हो जाएगा। मैं कितनी फीस हुई, कह रहा 50 रुपए। तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और मैंने कहा कि 50 रुपए दे दो यार, मैं दे दो। अब सुबह का कोई प्रबंध नहीं था सर, कि बच्चे क्या क्या दूंगा मैं, बच्चों को क्या फीस दूंगा। 3-3 साल तक मेरे बच्चों की फीस नहीं जाती थी सर। मैं ना मैं किसी से मांगता था, क्योंकि उस समय में मैं 10-15 हजार रुपये रिश्तेदारों की हेल्प कर देता था, भाइयों को दे देता था। मिसेज कहती थी चौहान आज तू लोगों की हेल्प कर देता है, लेकिन जब तेरे ऊपर वक्त पड़ेगा तेरी कौन मदद करेगा। वो समय ऐसा ही होगा सर। मैं अपनों के अंदर बेगाना हो गया, काफी परिस्थिति में पड़ा। लेकिन एक मिसेज की सहेली थी जो सिख फैमिली से थी, उसके डैडी पास्टर थे पटियाले में, तो उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने जीसस के बारे में दोबारा फिर बताया, कहने लगा यीशु मसीह में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। और वो मिसेज महीने पहले मसीहत में आ गई। तो मैं वहाँ 19 का चर्च है चंडीगढ़ के अंदर, तो मुझे पता चला कि मेरी मिसेज ने ईमान बदल लिया है और ये ईसाई बन गई है। तो मैं चर्च में गया ये पूछने के लिए कि पिछले संडे
कितने आदमियों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो जैसे ही मुझे पता चला कौन बहन थी, मैंने उससे बदतमीजी की कि मैं आप सिख फैमिली से हैं, तो आपको कितना पैसा मिला है धर्म परिवर्तन करने का, मैं मेरी मिसेज को कितना पैसा दिलाया है। तो वो महीने पहले मसीहत में आ गई थी। तो जैसे ही आता रहा चलता रहा, वो कैसेट देती रही, वो लाइव की आती थी टेप रिकॉर्डर कैसेट उस समय में, और ये ट्रैक्स आते थे जो आज मैं बांटता हूँ। और उस समय में मैं जब भी आता था शोरूम से, वो जीवनी लगा देती थी टेप रिकॉर्डर में, और जैसे वो यीशु मसीह की बात मेरे दिमाग में पड़ती थी, दिमाग मेरा फट जाता था। ऐसे होता था कि अब फटा ये, अब दर्द हुआ। तो उस समय में दर्द होता था, मैं निकाल के कैसेट उसे तोड़ देता था, एक मजाक बना देता था, उसको खिंडा देता था कैसेट को, और मैं ट्रैक्स उठा करके मैं फाड़ता था। मैंने महीने ऐसा किया, और मेरे मिसिज को मैंने रोज मारता था। ये रात को दुआ करती थी घुटने टिका करके, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे नहीं करते, मंदिरों में ऐसा नहीं करते, कोई आदमी घुटने टिका करके कुछ कर रहा है। मैंने देखा इसके आगे ना कोई मूर्ति है ना कोई कुछ रखा हो, ये घुटने टिका करके कैसे दुआ कर रही है। तो रात को तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब वह सुबह उठती थी तो हाथापाई करता था, मारपीट करता था, उसे काफी बारी घर से निकाल देता था। बहुत शुक्रिया, काफी दुखी थी जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये बातें बताई हैं, और आप और भी बहुत कुछ इस ताल्लुक से बता सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये आप कैसेट निकाल देते, मसीह की मुखालफत करते, आपने कहा कितने पैसे दे रहे हैं धर्म बदलने के, मजहब बदलने के। अब आप ये बताइए कि आप यीशु मसीह तक कैसे आ गए, फिर आज ये बताइए पूरी दुनिया को कि आप कैसे उसके पैरोकार बन गए, उसको खुदावंद कबूल किया, कैसे ये हुआ। फिर ये बताइए, आपको मैं 7 मिनट दे रहा हूं, इन 7 मिनटों में आप ये बताइए कि कैसे ये तब्दीली आ गई और आपने यीशु मसीह को खुदावंद कबूल कर लिया, ये बताइए। इसने मेरी मिसेज ने अपनी सहेली को कहा, उसके फादर आए हुए थे, पास्टर हैं वो, और उन्होंने कहा कि डैडी है, इसका जो पति है बिजनेस करता है, बहुत परेशान है, हताश है। तो उसने कहा कि पहली टीम आई थी 5 साल पहले इसको मसीह के बारे में, और ये इसको बताया था कि प्रभु का सेवक है। तो इसके डैडी ने कहा कि बेटा देखो, ये किसी आदमी की बस की बात नहीं है, हम लोग दुआ करते हैं, इसको पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, मुझे बाद में पता चलता है। तो हफ्ते के अंदर ही संडे था, और संडे के दिन हम चाय पी रहे थे, मैं और मेरी मिसेज, बच्चे सो रहे थे उस टाइम में। और जैसे ही चाय पी रहे थे मुझे एक आवाज़ आई, चौहान खड़ा हो, चर्च चल। मैं घबरा गया, मैं ये आदमी कौन है, मैं ये तो कोई या तो तेरे पीछे ही लग गया ऐसा बोल रहा है। तो मैंने सामने देखा, मेरी वाइफ थी, क्योंकि लेडीज थी और ये जेंट्स की आवाज़ थी। तो मैं घबरा गया, दूसरी बार फिर चाय पी रहा था, फिर उसने मुझसे कहा कि चौहान चर्च चल। तो मैं घबरा गया, खड़ा हो गया, मैं भी कोई चीज़ है तो मेरे सामने आए। तो मिसेज घबरा गई, शायद ये पागल हो गया। उसने कहा कि चौहान क्या हुआ, बैठ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि चलो चर्च चलते हैं। तो मिसेज डर रही, वो कहने लगी कि भाई अगर मैं बोलूँगी तो चर्च जाओ तो आप मारोगे। तो मैं अपनी स्कूटर में अपनी मिसेज को बिठाया और हम लोग चले गए। चलते चलते हलू माजरा दीप कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। मुझे नहीं पता था चर्च कहाँ पे है। तो वहाँ पे गया तो संत नरेश पोल जी चर्च लगाते थे चंडीगढ़ के अंदर। तो वहाँ पर कुछ राजस्थानी औरतें बहनें खड़ी हुई थी। तो मैंने उन बहनों की तरफ देख करके कहा कि नहीं, मैंने ये सुना था कि जो परमेश्वर विश्वास करते हैं उसके बेटा बेटी हैं। तो मैंने कहा ये तो मैले कपड़े डाले हुए, ये बेटा बेटी नहीं हो सकती, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ लोग नीचे बैठते हैं, चलो वहाँ 19 के चर्च में चलते हैं। तो मिसिज का हाथ पकड़ा, मैं 19 के चर्च में चला गया और एक ट्रैक्स जो बांटता बेचता है, लोकेट बेचता है, उससे पूछा। मैंने कहा कि भाई ईसाई बनना है। उन्होंने कहा कि चर्च फादर बैठे हुए हैं, अंदर जाओ, आप ईसाई बन जाओ। मैं गया, मेरा एक पाँव अंदर था एक बाहर था और फादर साहब अंदर बैठे हुए थे। मैंने मिसिज की उंगल पकड़ी हुई थी। तो वही आवाज़ जो मुझे रसोई में आई थी कि चौहान उठ चर्च चल। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे यहाँ के लिए नहीं चुना, वहाँ के लिए चुना जहाँ से तू भाग के आया था। और मैं फिर अपनी मिसिज का हाथ पकड़ा। पास्टर साहब रुकिएगा। जी नाजरीन, पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान जो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, जब खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं या खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है तो खुदा ये तवक्को करता है कि हम सुनवा हों और जैसे कहा गया है वैसे ही उसकी ताबेदारी करें।
चूंकि जब भी कोई शख्स कलाम सुनने के बाद जो हदायत उसको और वाज़े रहनुमाई उसको मिलती है उसके मुताबिक नहीं चलता तो उसके लिए फिर मुश्किल पैदा हो सकती है। देखिए किस तरह से बाइबल का खुदा जो जिंदा खुदा है वो जब कलाम करता है तो वो कदम ब कदम रहनुमाई फरमाता है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि हमारे कान जब उसकी बात को सुने, जब तू उसकी आवाज को सुने तो अपने दिल को सख्त ना कर, वरना जिस तरह से आप थे, जिस मकाम पर आप थे उस मकाम पर ही रहेंगे, ना कि आप बरकत की उस राह पर आएंगे जो खुदा की ताबेदारी में आती हैं। और इन बरकत की लिस्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो इस्तिस्ना की किताब 27 और 28वें बाब में देखिएगा, वहां पर वो बरकत की लिस्ट है जो पास्टर सत्ते चौहान को मिल गई। पास्टर साहब अब बताइए फिर क्या हुआ जब आप उस चर्च में गए जहां खुदा ने आपको भेजा? उस चर्च में जब आप पहुंचे तो क्या हुआ? तो वहाँ पे हुआ, मैं अंदर जाना नहीं चाहता था क्योंकि चर्चों में कभी गया नहीं था। मंदिरों में गया था, गुरुद्वारों में गया था, दरगाह में गया था, मुझे पता था यहाँ पे कैसे जाते हैं, लेकिन चर्चों का नहीं पता था। फिल्मों में ही देखते थे हम लोग। तो जैसे वहाँ पर एक फ्रेंच कट वाले पास्टर थे, पास्टर गिल, पंजाब से हैं, और वो फ्रेंच कट वाले थे। तो मैं फिल्मों में देखता था क्रिश्चियन लोग दाढ़ी रखते हैं, वो फ्रेंच कट रखते हैं। तो मैंने कहा ये ईसाई है, इससे पूछता हूँ। मैंने कहा साहब कि हमने ईसाई बनना है। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए, कह रहा भाई साहब यहाँ पर ईसाई नहीं बना जाते, यहाँ पर तो एक जीवित परमेश्वर के बारे में बताते हैं जो सबका खुदा है और जिसका रूह हर एक मनुष्य के अंदर है। कह रहा उसी से कराते। तो मेरे मुख से यही निकला, देखो भाई हम तो मरे हुए हैं और हम लोग यीशु मसीह में ही मर के देख लेते हैं। तो इतना कह करके कहा कि आप अंदर बैठो। जैसे ही चर्च में बैठे तो मेरा दिल नहीं लगा चर्च के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अब बहनें और भाई थे, एक दूसरे के साथ जब वर्षिप प्रार्थना कर रहे थे तो बहनें भाइयों में थी, भाई बहनों के अंदर थे। मैंने कहा चौहान जो इज्जत बची हुई है वो भी लूट गई तेरी, क्योंकि हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर औरतें का एक पल्लू का होता है, माया जी पल्लू भी नहीं है इन औरतों को, ना तो इन्होंने ओढ़ा हुआ है और ना ये देख रही है बुजुर्ग के पास नाच रही है, किसके पास नाच रही है। मैं भागने लगा, वहाँ पर कुछ वॉलंटियरों ने मुझे पकड़ा। उन्होंने कहा कि संत जी आने वाले हैं, कह रहा बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि संत जी आ गए, संत जी आ गए। तो संत नरेश पोल जी आए हुए थे उस समय में। जैसे चर्च में आने लगे तो सभी लोग खड़े हो गए, मुझे कहने लगे कि भाई आप खड़े हो जाओ। कहने लगा भाई मैं तो बैठा ही रहूंगा। कह रहा खड़े हो जाओ, संत जी है। तो भाइयों ने मुझे उठाया, मैं खड़ा हुआ और जैसे ही गए मेरे मन में आया, कह रहा चौहान इस आदमी ने ना तो चोगा डाला हुआ, ना कोई गानी डाली हुई, ना कोई केस रखे हुए हैं, ना कोई तिलक लगाए हुए हैं, ये तेरा कैसा उद्धार करेगा? इससे नहीं हो सकता, ये गलत आ गया तू। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे वॉलंटियरों ने पकड़ा, कह रहा भाई बैठ जाओ, पास्टर साहब प्रचार करेंगे। तो जैसे ही वो कहने लगे कि आंखें बंद कर लो आप लोग, तो मैं आंखें खोल के देख रहा था, क्योंकि मुझे ये डर था कभी मौलवियों की तरह, पंडितों की तरह ये भी ना तेरे ऊपर कोई चावल फेंक दे या उड़द की दाल फेंक दे। मुझे ये भय रहता था कभी ये ना कुछ कर दे। तो पास्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास, आप आंखें बंद कर लीजिए। तो मैंने आंखें बंद की, सर प्रचार हुआ वहाँ पे। तो जब प्रेयर की बारी आती है, 16 दिन तक मैंने प्रेयर नहीं कराई और नहीं पश्चाताप किया। मिसिज को आगे कर देता था कि मैं इसके लिए दुआ कर दो। पास्टर साहब कहते थे आपको जरूरत नहीं है यीशु मसीह की। माँ मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो 16वां दिन था, 16वें दिन से इस प्रभु ने मेरे हृदय में डाला और मैं उस अगुए की तलाश में, रात को 8 बजे आते थे मियाँ बीबी, रात को 12 बजे चर्च में रहते थे कि हमें उस अगुए से मिलना है। वो कहने लगे भाई हमसे बात करो। मां नहीं, मुझे उस अगुए से मिलना है। 16वें दिन रात को मुझे 1 बजे वो मिला और सभी ने कहा पास्टर साहब एक फैमिली है, काफी परेशान है, हमें भी दिक्कत में डाला हुआ है, रात रात को ये जाते नहीं है। तो कहने लगा ऐसा कौन सा परिवार है, लेके आओ। तो पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनसे मिले तो फिर क्या हुआ, कैसे यीशु को आपने कबूल किया? हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं, तो इसमें अब आप बताइए फिर कैसे आपने यीशु को कबूल किया, क्या हुआ, क्या आपने किया, ये बता दीजिए जल्दी से 2 मिनटों में। जी
जी, उसने जैसे ही हमें बुलाया तो उन्होंने कहा कि भई आप मसीह को ग्रहण करो, आँखें बंद करो और जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा बोलो। तो उस समय में हमने मसीह को ग्रहण किया और उसने हमसे ये प्रार्थना कराई कि प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के कारण, गुनाहों के कारण, बीमारियों के कारण, दुखों के कारण मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवित परमेश्वर उद्धार करता है। आज से मैं अपना पर जीवित परमेश्वर उद्धार करके ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आइए और मेरा उद्धार कीजिए। तो जब आपने तो ये उसी समय दुआ से कर दी, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए? तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारा कामकाज भी अच्छा चला, मैं रिलैक्स हो गया, जो बर्डन था सर के ऊपर वो नहीं रहा। तो उसके बाद पास्टर साहब ने हमें 8 बजे से लेके 3 घंटे तक मियाँ बीबी को दोनों को बुलाता था 3 महीने तक। तो उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा से पानी के बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। मुझे पवित्र आत्मा मिला, अनन्य भाषा मिला। मैं पास्टरों के बहुत साथ शुक्रिया रहना पास्टर पसंद साहब, करता। बहुत शुक्रिया कि आपको खुदा का रूह मिल गया, आपने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया। अब आपकी ज़िंदगी कैसी है, 1 मिनट में बताइए। जी, प्रभु का अनुग्रह सर, अच्छी मिनिस्ट्री है। मेरे जो कलीसिया के लोग हैं 20 जगह चर्च लगा रहे हैं और मैं भी सेवा कर रहा हूँ। अब भी स्टाफ है, 3 जगह हम चर्च लगा रहे हैं, हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और कुरुक्षेत्रा के अंदर। तो काफी प्रभु की अब आप हज़ूरी है। ये बताइए कि जो लोग मसीह की मुखालफत करते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देता हूँ कि देखो, जैसे मैं गुनाहगार यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं इतना दुखों में था, क्लेशों में था, इतनी गरीबी के अंदर था और 3 साल में जेल में भी रहा, वहाँ दुखों में, वहाँ भी चर्च लगाई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अब भी संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखेगा। तो मैं लोगों से यही एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जैसे मुझे गरीबी से निजात दी है, जिंदगी पापों से निजात दी है और पूरे बेकार जीवन से, अंधकार से निजात दी है, आप लोगों को भी निजात देगा। मैं सबको ये मेरा मैसेज है कि ये मसीह ही उद्धार करता है, दूसरा कोई भी नहीं। उद्धार करता, निजात देता है, ये पैगाम है। पास्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकंड में दुआ कर दीजिए ताकि जो लोग मसीह को नहीं जानते उनकी आंखें खुल जाएं। ठीक है। धन्यवाद अनुग्रहकारी मान सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा दयालु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता प्रभु है परमेश्वर है के लिए, शहरों के लिए परमेश्वर, देशों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो भी खुदावंद जो अंधकार में पड़े हुए हैं परमेश्वर, अंधकार के लिए प्रभु आपने मुझे ज्योति ठहराया खुदावंद। हाँ प्रभु, आज प्रार्थना करता परमेश्वर, जहाँ तक ये मैसेज जाता है परमेश्वर, जिंदगी टीवी का जो सुसमाचार जाता है परमेश्वर, आज परमेश्वर इसको सुन करके लोगों की आंखें खुले प्रभु और आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। है परमेश्वर, खुदा सबों के जीवनों में कार्य कर और यीशु नासरी के नाम से स्वभाव जीवन यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए, आमीन, यीशु के नाम। आमीन। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा पास्टर सत्य चौहान हमारे साथ थे। यीशु मसीह इस्लाम के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदा हैं, दीन मसीहत के मुताबिक जिंदा हैं। सत्य चौहान की जिंदगी को उन्होंने बदल दिया। आज वो इससे बढ़कर आपके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें पुकारेंगे तो वो जिंदा हैं और वो जिंदगियों को बदल देते हैं, बाबरकत कर देते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।